प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं का इतिहास का तीसरा अध्याय है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य। इसके MCQs क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हमने मॉडर्न ABC की जो पुस्तक है उससे लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं कि उस साम्राज्य का नाम बताएं जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो 3 महाद्वीप कौन कौन से? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। तो हमारा आंसर रहेगा ख, रोमन साम्राज्य। सेकंड क्वेश्चन, समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले वृत्तांत को क्या कहा जाता है? जो प्रतिवर्ष लिखा जाता है उसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता है, वर्ष वृत्तांत। थर्ड क्वेश्चन, पेपायरस पत्रों को लिखने वाले विद्वानों को क्या कहा जाता था? अब पेपायरस पत्रों को लिखते थे तो पेपायरोलॉजिस्ट, उन्हें कहा जाता था पेपायरोलॉजिस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था? हृदय, तो ये कहा जाता था भूमध्य सागर को। रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था भूमध्य सागर को। क्यों? क्योंकि जो तीनों महाद्वीप हैं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इन तीनों के बीच में स्थित है ये भूमध्य सागर, इसलिए इसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषाएं थी? तो रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषाएं, क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो लातीनी एवं यूनानी, लातीनी एवं यूनानी। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की, तो इसका आंसर रहेगा ग, 509 ईसा पूर्व में। 509 ईसा पूर्व में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का अंत कब हुआ? देखिए स्थापना, पहले स्थापना पूछा है 509 ईसा पूर्व में। अब पूछ रहा है कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का अंत कब हुआ? तो यह हुआ 27 ईसा पूर्व में। मीन्स 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रोमन गणतंत्र था, ये ध्यान रखेंगे आप। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? रोम का प्रथम सम्राट था ऑगस्टस। 9वां क्वेश्चन है, ऑगस्टस सिंहासन पर कब बैठा था? ऑगस्टस 27 ईसा पूर्व में, जब रोमन साम्राज्य के गणतंत्र का पतन हुआ 27 ईसा पूर्व में, तब वहां पर शासक बैठा था सिंहासन पर, ऑगस्टस। तो 10वां क्वेश्चन करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास का मुख्य खिलाड़ी नहीं था? अब वहां पर हमने दो अंक वाले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि 3 थे, सम्राट, सेना और अभिजात वर्ग। तो इसमें ऑप्शन बच गया घ, दास। तो दास मुख्य खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि 3 थे, सम्राट, सेना और अभिजात वर्ग। 11वां क्वेश्चन है, ऑगस्टस के शासनकाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? पहले तो आप पढ़ें, पहला, उसने रोम के धनी, ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण लोगों को सेनेट में प्रतिनिधित्व दिया, यह बिल्कुल बात सही है। उसने एक स्थायी सेना गठन किया, यह भी किया। उसने प्रांतों में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया, नहीं, प्रयास उसने किया था। चौथा है, उसने रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक पग उठाए। तो हमारा आंसर रहेगा ग। 12वां क्वेश्चन है, पेट्रोरियन गार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेट्रोरियन गार्ड का मुख्य उद्देश्य था सम्राट की सुरक्षा करना। 13वां, ऑगस्टस ने अपनी किस पुत्री को अनैतिक संबंधों के कारण देश निकाला दे दिया था? तो उसका नाम था जूलिया, जूलिया। ऑगस्टस की मृत्यु कब हुई? 14 ईस्वी में। 27 ईसा पूर्व में गद्दी में बैठा और 14 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई ऑगस्टस की। ऑगस्टस का उत्तराधिकारी कौन था? टिबेरियस। तो आंसर रहेगा ख, टिबेरियस। टिबेरियस का शासनकाल क्या था? अब 14 ईस्वी में ऑगस्टस के बाद यही गद्दी पे बैठा था, तो 14 ईस्वी से 37 ईस्वी, 14 ईस्वी से 37 ईस्वी। और 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक था ऑगस्टस, और 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक था टिबेरियस। टिबेरियस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? उसने प्रशासन में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए, यह सही है। उसने पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, ये भी सही है।
उसने रोमन साम्राज्य का विस्तार किया, यह भी सही है। वह प्रजा में बहुत लोकप्रिय था, यह उसके संबंध में गलत है। रोमन साम्राज्य का सबसे अत्याचारी शासक कौन था? तो ये इतिहास में प्रसिद्ध है, नीरो। रोमन साम्राज्य का सबसे अत्याचारी शासक था नीरो। पार्थिया की राजधानी का नाम बताएं। पार्थिया की राजधानी का नाम था टेसीफुन। 20वां क्वेश्चन, सम्राट त्राजान ने फारस के शासक के विरुद्ध अभियान के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रदेश पर अधिकार किया? तो उसने आर्मीनिया, असीरिया, टेसीफुन, उपरोक्त सभी पे किया था। सेप्टिमियस सेवेरस का शासनकाल क्या था? तो इसका शासनकाल था 193 ईस्वी से 211 ईस्वी। सेप्टिमियस सेवेरस का शासनकाल था 193 ईस्वी से 211 ईस्वी। ईरान में ससानी वंश की स्थापना कब हुई थी? 224 ईस्वी में। ईरान में जो ससानी वंश है इसकी स्थापना हुई थी 224 ईस्वी में। ईरान के शासक शापुर प्रथम का शासनकाल क्या था? इसने ईरान के शासक शापुर प्रथम का शासनकाल पूछा है, तो यह है 241 ईस्वी से 272 ईस्वी। 24वां है, ईरान के किस शासक ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो एंटियोक थी उस पर अधिकार कर लिया था? इसका नाम था शापुर प्रथम। 25वां, तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में आए संकट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? नहीं पूछा है, ध्यान देंगे आप, नहीं था। पहला, रोमन साम्राज्य पर विदेशी बर्बरों के लगातार आक्रमण, यह तो संकट था ही। रोमन साम्राज्य के भयंकर गृह युद्ध, यह भी संकट था। कृषि एवं उद्योगों की प्रगति, यह नहीं था। चौथा, रोमन साम्राज्य में फैली अराजकता, यह भी था। 26वां क्वेश्चन है, डायक्लोशियन ने किसे पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? निकोमेडिया को। निकोमेडिया को पूर्वी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था डायक्लोशियन ने। किस रोमन सम्राट ने 301 ईस्वी में रोमन साम्राज्य में सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी थी? तो उसका नाम था डायक्लोशियन। कॉन्स्टेंटाइन का नाम रोमन साम्राज्य के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? उसने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म घोषित किया। नंबर 2, उसने सोलिड्स नामक एक नई मुद्रा का प्रचलन किया। और 3, उसने कुस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चलाई गई नई मुद्रा का नाम क्या था? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, सोलिड्स। कॉन्स्टेंटाइन ने किस धर्म को राज्य धर्म घोषित किया? तो उसने ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया। कॉन्स्टेंटाइन ने किसे रोमन साम्राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया था? यह भी हमने पढ़ा था अभी, कुस्तुनतुनिया को। पूर्वी रोमन साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था जस्टिनियन। जस्टिनियन कोड का प्रचलन कब हुआ था? जो जस्टिनियन संहिता है या कोड है उसका प्रचलन कब हुआ था? 533 ईस्वी में। रोमन साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? रोमन साम्राज्य की विशालता, यह भी था। दासों पर अत्याचार, यह भी था। और उत्तराधिकार कानून का अभाव, तो उपरोक्त सभी रहेगा। किस रोमन शासक ने रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया था? डायक्लोशियन ने। किस वर्ष रोमन साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभक्त हो गया, बंट गया? तो 285 ईस्वी में। रोमोत्तर राज्य किसे कहा जाता था? रोमोत्तर, जो जर्मन बर्बरों द्वारा स्थापित राज्य थे उन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जाता था। किसने रोमोत्तर राज्य की स्थापना की थी? गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड, तो उपरोक्त सभी ने की थी। विसिगोथों ने अपना शासन कहां स्थापित किया था? विसिगोथों ने अपना शासन स्पेन में स्थापित किया था। वेंडलों ने उत्तरी अफ्रीका पर कब अधिकार किया? जो वेंडल लोग थे इन्होंने उत्तरी अफ्रीका पर अधिकार किया 428 ईस्वी में। 428 ईस्वी में। रोमन समाज कितनी श्रेणियों में विभाजित था? जो रोमन समाज है ये 3 श्रेणियों में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध इतिहासकार था? तो इसका नाम था टैसिटस। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में स्त्रियों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त था? शिक्षा का अधिकार भी था, संपत्ति का भी था और तलाक का भी था। तीनों अधिकार थे, मीन्स उपरोक्त सभी। सेंट ऑगस्टिन कहां का महान बिशप था? तो यह था उत्तरी अफ्रीका का।
रोमन साम्राज्य का पोम्पेई नगर कब ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया? तो ये 79 ईस्वी में, इन 79 ईस्वी में जो पोम्पेई नगर है रोमन साम्राज्य का, यह ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान से हमें बड़ी संख्या में पेपायरस मिले हैं? तो ये मिले मिस्र से। कहाँ कोप्टिक भाषा बोली जाती थी? कोप्टिक भाषा बोली जाती थी मिस्र में। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा स्पेन में बोली जाती थी? तो स्पेन में केल्टिक भाषा बोली जाती थी, केल्टिक, और कोप्टिक बोली जाती थी मिस्र में। रोमन साम्राज्य में वर्ष में कितने दिन मनोरंजन के लिए निश्चित किए गए थे? काफी दिन निश्चित किए गए थे, ये थे 176 दिन। तो रोमन साम्राज्य में साल के 176 दिन मनोरंजन के लिए निश्चित किए गए थे। रोमन साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, कृषि। रोमन साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश फसलों के भरपूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो गैलीली भी, बाइटिका भी और दक्षिणी गोल भी, मीन्स उपरोक्त सभी। रोमन साम्राज्य के किस प्रदेश में बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां पाली जाती थी? तो भेड़ बकरियां पाली जाती थी नुमीडिया में, नुमीडिया। मैपालिया से आपका क्या अभिप्राय है? ये अवन आकार की झोपड़ियां थी मैपालिया। कैस्टेला किसे कहा जाता? कैस्टेला। रोमन साम्राज्य के पहाड़ों पर बसे हुए गांवों को कैस्टेला कहा जाता था, कैस्टेला। रोमन साम्राज्य में जैतून का तेल जिन कंटेनरों में ले जाया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें ड्रेसल 20 का नाम दिया गया। रोमन साम्राज्य में जैतून का तेल जिन कंटेनरों में ले जाता था उन्हें ड्रेसल 20 का नाम दिया गया। रोमन साम्राज्य में जैतून का तेल और अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी, उन बड़े बड़े बर्तनों का, उन कंटेनरों का नाम था एम्फोरा। तीसरी और चौथी शताब्दियों के दौरान निम्नलिखित में से किस देश ने स्पेन के जैतून का तेल निकालने जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था? तो उसका नाम था उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस देश के साथ रोमन साम्राज्य का व्यापार चलता था? उत्तरी अफ्रीका के साथ भी चलता था, मिस्र के साथ भी और सीरिया के साथ भी, तो उपरोक्त सभी। रोमन साम्राज्य के विरुद्ध यहूदी विद्रोह कब भड़का था? यह भड़का था 66 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस लेखक ने रोमन साम्राज्य के श्रमिकों की दयनीय दशा का वर्णन किया है? तो उसका नाम है कोलुमेला, कोलुमेला। रोमन साम्राज्य के किस शासक ने श्रमिकों को ऊंचे वेतन देकर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण करवाया था? तो उसका नाम था एनेस्टेशियस, एनेस्टेशियस ने करवाया था पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण। रोमन साम्राज्य में किस शासक ने सोने की मुद्रा का प्रचलन किया? तो यह किया था कॉन्स्टेंटाइन ने। रोमन साम्राज्य द्वारा चांदी की मुद्रा का प्रचलन क्यों बंद किया गया था? क्योंकि चांदी के आभूषणों की मांग बहुत बढ़ गई थी, या फिर चांदी का विदेशों निर्यात किया जाने लगा था, या क्योंकि स्पेन में चांदी की खानें खत्म हो गई थी? तो उत्तर रहेगा हमारा क्योंकि स्पेन में चांदी की खानें खत्म हो गई थी। रोमन लोगों का सबसे बड़ा देवता कौन था? जुपिटर। तो रोमन लोगों का सबसे बड़ा देवता था जुपिटर। रोमन लोगों की प्रमुख देवी कौन थी? जुनो। जुनो रोमन लोगों की प्रमुख देवी थी। किसे रोमन साम्राज्य की प्रेम की देवी माना जाता है? डायना को। रोमन साम्राज्य की प्रेम की देवी माना जाता है डायना को। कौन सा धर्म रोमन सैनिकों में लोकप्रिय था? तो यह था मित्र धर्म, मित्र धर्म। यहूदी धर्म का संस्थापक कौन था? पैगंबर मूसा, ये थे यहूदी धर्म के संस्थापक। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक क्या कहलाती है? बाइबल कहलाती है। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ठीक है? दासों की गणना रोमन समाज के सबसे निम्न वर्ग में की जाती थी, यह भी सही है। दासों पर उनके मालिक घोर अत्याचार करते थे, वे अपने मालिक की अनुमति के बिना विवाह नहीं करवा सकते थे, तो उपरोक्त सभी रहेगा। किस शासक के शासनकाल में दासों ने एक जबरदस्त विद्रोह किया था? तो ये किया था नीरो के शासनकाल में। तो आशा करता हूं आप इनको याद करेंगे और परीक्षा में फायदा उठाएंगे। धन्यवाद।